दिल्ली की सियासत की खबर से दिल्ली के अपडेट के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बड़ा अभियान। इस कैंपेन का फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव माना जा रहा है और पार्टी का यह कैंपेन मेक इंडिया नंबर 1 की थीम पर शुरू किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल इस कैंपेन लॉन्च के बाद इसे पूरे देश में भी लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच इस कैंपेन को खुद आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी 2024 के चुनाव में बेहद संजीदगी के साथ उतरेगी और पार्टी की कोशिश तो यही होगी कि इस बार राष्ट्रीय राजनीति में खुद के लिए एक बड़ी जगह तैयार की जा सके। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 नाम की जिस थीम को लॉन्च करने की तैयारी में है, उसका जिक्र वो काफी समय से लगातार अपने अलग अलग भाषणों में भी करते रहे हैं और आज ये कैंपेन लॉन्च होगा। और अब बात करते हैं केजरीवाल के मिशन गुजरात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन गुजरात अभी भी जारी है और इसी सिलसिले में सीएम केजरीवाल ने गुजरात के भुज जिले में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को ध्यान रखना चाहिए अपने लोगों का, अपनी जनता का और प्रदेश का। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेताओं की प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ है, बड़ा आरोप लगाया। गुजरात के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वही इंडिया नंबर 1 सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना होगा। गुजरात में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी सरकारी कर्मचारियों को ग्रेड पे देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुजरात पुलिस से अपील करता हूं कि भत्ता बीजेपी सरकार से ले लो, हमारी सरकार ग्रेड पे दे देगी। और यहां पर वो कहते हैं कि मैं गरीबों को अमीर बनाना चाहता हूं, परिवारवाद और दोस्तवाद जो देश को खा रहा है इसके खिलाफ अपनी सरकार बनाना चाहता हूं। सुनिए क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का। माँ बाप मजबूरी के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुलामी करते हैं और ये सरकारें प्राइवेट स्कूलों से पैसे खाती हैं। ये आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल इनके अपने हैं, इन नेताओं के चलते हैं प्राइवेट स्कूल, इसलिए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कुछ काम नहीं करते। गुजरात के अंदर लगभग 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और बाकी बच्चे 53 लाख बच्चे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। ये केवल गुजरात की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। पूरे देश इन लोगों ने 70-75 साल के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो भाषणबाजी से नहीं होगा। सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिना शिक्षा को ठीक किए भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता, भारत अमीर देश नहीं बन सकता। भारत अमीर कैसे बनेगा? भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतीय अमीर बनेगा। वो मांग कर रहे थे कि उनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उनको ग्रेड पे दे नहीं रहे थे, तो मैंने उनकी मांग का समर्थन किया। उसके बाद गुजरात सरकार जागी, गुजरात सरकार ने लेकिन लॉलीपॉप दिया। नीयत खराब है ना इन लोगों की। बताओ, अपने ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे इनकी जेब से जा रहा है। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को, क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। इन लोगों से भत्ता ले लो और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने देश को अमीर बनाने का एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला भी दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वो अपने जीते जी भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहते हैं। वो भारत के हर गरीब आदमी को अमीर बनता देखना चाहते हैं। केजरीवाल ने देश में दिल्ली की तर्ज पर अच्छे सरकारी स्कूल और अच्छी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी स्कूलों को बेहतर करना होगा और शिक्षा को फ्री बीज कहना, मुफ्त की रेवड़ी कहना बंद करना होगा।
अगर हमें भी अमीर बनना है, भारत को भी अमीर बनना है, तो हर भारतीय को अमीर बनना पड़ेगा। और अगर हर भारतीय को अमीर बनाना है, 4 काम करने पड़ेंगे। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सबको शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी। और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। इन लोगों की दिल्ली में कराई हम लोगों ने। दिल्ली में हमने 5 साल में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। पूरे देश में भी 5 साल में हो सकता है, हमको करना आता है। आज मैं केंद्र सरकार को ये ऑफर देना चाहता हूँ कि आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो ना। हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीति को साइड रख देते हैं। आप हमारी सर्विसेज यूज़ करो। हम, आप, सारे देश के सब लोग मिलके, 130 करोड़ भारतीय मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे, सारी सरकारें मिलके ठीक करेंगे। ये हो सकता है। और इसको फ्री भी कहना बंद करो। अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। भारत अमीर देश बनने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैं हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। मेरे को अमीरों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। देश में 17 करोड़ बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं, बाकी मोस्टली सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।